आप सभी शुभचिंतकों को मेरा प्रणाम नमस्कार। संत महापुरुषों को धन्यवाद जी। आज मैं फिर लाइव आया हूँ। आप सभी के दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। आज मैं एक प्रेरक प्रसंग लेकर आया हूँ। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, जैसी हो दृष्टि वैसा बने सृष्टि। ये प्रेरक प्रसंग लेकर आया। महाभारत की घटना है। भीष्म पितामह बाणों के सैया पर हैं और आज द्रौपदी केशव के साथ भीष्म पितामह के पास पहुंची है। भीष्म पितामह के सिधाने पीछे खड़ी है। केशव से जब भीष्म पितामह की बात हो जाती है, अंत में पितामह कहते हैं कि हे केशव, अगर हो सके तो एक बार द्रौपदी को मेरे सामने ले आइए ताकि मैं प्रायश्चित कर लूं। केशव मुस्कुराते हैं, कहा द्रौपदी आई है। कहाँ है? पितामह ने पूछा। कहा आई है पितामह, आपके पीछे सिरहाने खड़ी है। पितामह कहते हैं आओ बेटी, मेरे सामने आओ ताकि मैं प्रायश्चित कर सकूं, मेरे सामने आओ। द्रौपदी आप सामने नहीं आ रही है, आंखों में आंसू भर आए। कहा पितामह, किस मुंह से आपके सामने आऊं? भरे सभा में मेरे चीर हरण हो रहे थे, आप भी थे, गुरु द्रोणाचार्य भी थे, मेरे 5 पति भी थे और दुशासन मुझे नंगा करने का प्रयास कर रहा था और आप सबसे मैंने गुहार लगाई। आप सबने एक ना सुनी। आंख नीचे करके आप मेरे चीर हरण का दृश्य देख रहे थे, किस मुंह से आप? पितामह के आंखों में आंसू आ गए। कहा बेटी, सच कहूं तो मैंने दुर्योधन का दूषित अन्न खा लिया था, जिस कारण मेरा मन बदल गया था। अर्जुन ने अपने बाणों से मार मार करके मेरे शरीर से दुर्योधन के उस दूषित अन्न का जो खून बना था उसका लहू निकाल दिया है। और जब दूषित अन्न के बने खून जब गिर गए लहू, तब मेरे मन बदल गए। मेरा मन बदल गया और प्रायश्चित करने के लिए मैं सोच रहा हूं कि बेटी अगर मेरे सामने आ जाती तो मैं प्रायश्चित कर लेता। द्रौपदी, मैं दूषित अन्न खा लिया था इसलिए मेरा मन बदल गया था। इस समय जो दृष्टि है वह पावन पवित्र हो गई है। इस समय जो सृष्टि बनेगी, इस समय जो मनों में प्रायश्चित के भाव हैं, तो ये सृष्टि, ये संसार अलग लग रहा है। और वहाँ बैठ करके दुर्योधन की जैसी दृष्टि थी वैसी सृष्टि बन गई थी। वहाँ का वैसा ही माहौल हो गया था। उसकी दृष्टि गंदी थी, उसके दूषित अन्न खा करके सबकी दृष्टि बदल गई थी, इसलिए वहाँ सृष्टि का नज़ारा कुछ और था। आज दृष्टि भी बदली है और उस अन्न के, उस दूषित अन्न के प्रभाव भी बदले हैं, इसलिए मन भी बदला है। इसलिए हे बेटी, हे पुत्री, मेरे सामने आओ ताकि मैं प्रायश्चित कर सकूं। ये लोकोक्ति कि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, जैसी हो दृष्टि वैसा बने सृष्टि। कैसा लगा ये प्रेरक प्रसंग? अगर आप सभी को अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आप सभी शुभचिंतकों को मेरा प्रणाम नमस्कार धन्यवाद जी। अगले एपिसोड में आपके फिर से दर्शन करेंगे। आप सभी को मेरा प्रणाम।